रामलला को 1947 में रात्रि में विराजमान करने में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और बाबा अभिराम दास जी और हमारे गुरुजी ब्रह्मचारी गुरुजी विंध्यश्री प्रसाद शुक्ल गुरुजी, इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू ने गोली चलवा दी और उसके बाद वो गोली लगी भी गुरुजी को यहाँ पर। आपने सत्याग्रह में पहली गिरफ्तारी दी? पहली गिरफ्तारी सत्याग्रह में हमने दी। ऐसे आया और मुझे झलका नरेंद्र मोदी, तो मैं बस आचमन किया। मैंने सोचा क्यों होम करते समय ये नाम हमारे स्मरण में आया। आग जब लगती है और हवा चलती है तो आग बढ़ती है। उसी प्रकार से मोदी का विजन बिना योगी आदित्यनाथ की हवा के कैसे उद्दीप्त हो सकता है। अयोध्या धाम में इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री कौशलेश सदन में, जहां के पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर प्रतिवाद भयंकर, उनके साथ बातचीत करने के लिए मैं यहां मौजूद हूं। उन लोगों में से एक जिन्होंने कार सेवा सत्याग्रह में, असल में उन लोगों में से एक क्या, वो स्वयं ही जिन्होंने कार सेवा सत्याग्रह में पहली गिरफ्तारी दी थी 6 दिसंबर 1991 को। और स्वामी जी असल में संत समाज के उन चेहरों में से जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी होने चाहिए कैंडिडेट, इस बात के लिए भी सबसे पहले कुंभ जब हुआ था उस समय उन्होंने घोषणा की थी। तो बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंट्रोडक्शन मैंने कराया उनमें वो महत्वपूर्ण बातें जो आपके संदर्भ में, आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में है, मैंने मेंशन की होंगी। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आज जब ये हमारे बिल्कुल करीब यहाँ देखिए भव्य राम मंदिर यहाँ बन रहा है, आप यहीं रहते रहे, संघर्ष देखा और आज यहाँ भव्य राम मंदिर साकार हो रहा है, आपकी भावनाएं जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी सुखद अनुभूति ये हो रही है कि जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसके लिए हम सब लोगों ने सरकारों की लाठियां खाई, जिसके लिए हम सब लोगों ने सरकारों के अपमान सहे, जिसको कि हम भगवान के निमित्त सम्मान समझते रहे कि ये हमारे लिए सम्मान है। मोह न कछु बांधे कर लाजा, के न चहो निज प्रभु कर काजा के रूप में हम लोग अनुसंधान करते रहे। भगवान श्री राम का वही दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है जिसके लिए हम कहा करते थे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जिसके लिए हम सब लोग निरंतर ये गान किया करते थे कि नगर नगर से डगर डगर से चली शिला श्री राम की। राम जी की शिला का वंदन करते थे, शिला पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे, पादुका पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। पादुका पूजन की सभाओं में लगभग 350 सभाओं को हमने संबोधित किया था बिहार में। शिला पूजन के अवसर पर बहुत सी सभाओं को संपूजित किया और बहुत से टिकट हम सब लोगों ने लोगों को बांटे। जो टिकट सवा रुपए के टिकट थे, ऐसे टिकट हम लोगों ने बांटे। शिला का पूजन किया हम सब लोगों ने, जगह जगह शिला पूजन। तो यहाँ पर आपके जो गुरुजी रहे इस क्रम में जी रामानुजाचार्य स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज, उन्होंने भगवान को यहाँ विराजित किया, ऐसा भी हम सुनते हैं। नहीं, हमारे जो वेद अध्यापन कराने वाले गुरुजी थे, ब्रह्मचारी गुरुजी पंडित विंध्यश्री प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल गुरुजी, उन्होंने भगवान रामलला को 1947 में रात्रि में विराजमान करने में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और बाबा अभिराम दास जी और हमारे गुरुजी ब्रह्मचारी गुरुजी विंध्यश्री प्रसाद शुक्ल गुरुजी, इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिसमें कि हमारे ब्रह्मचारी गुरुजी ने तो भगवान को अपने कौपीन लंगोटी के ऊपर ही बैठा करके रखा। 1947 दिन नई लंगोटी थी उनकी, पहने नहीं थे, नवीन वस्त्र था वो पहनने के लिए रखे थे, लेकिन कोई साधन नहीं था, उसी पर बिछाया, उसी पर विराजमान किया, भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद लिया, लोग विरोध कर रहे थे कि मस्जिद के अंदर का प्रसाद हम लोग क्यों लेंगे, तो गुरुजी इसीलिए कितने दिनों लगातार भोग भगवान को लगाते थे और स्वयं उस प्रसाद को लेते थे और लोगों को भी देते थे प्रसाद। तो वो समय और संघर्ष और उसके बाद लगी भी गुरुजी को। अच्छा, हाँ, गुरुजी को गोली, मतलब उस समय जवाहरलाल नेहरू ने गोली चलवा दी और उसके बाद वो गोली लगी भी गुरुजी को, यहाँ पर गोली लगी और
मतलब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी निंदा भी की गोली चलने की उस समय। तो इस ऐतिहासिक स्थल में हमारे गुरुदेव ने इसकी तो मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि वो संघर्ष जो असल में श्री गुरु परंपरा में भी संघर्ष जो पीढ़ियों ने देखा, उसके बाद आप उस संघर्ष का हिस्सा रहे। आपने सत्याग्रह में पहली गिरफ्तारी दी। पहली गिरफ्तारी सत्याग्रह में हमने दी। तो कार सेवा सत्याग्रह 6 दिसंबर 1991, 30 अक्टूबर 2090, जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को गोली कांड हुआ। आप सब लोगों को मालूम होगा गोली कांड मुलायम की सरकार में जी। तो उसके बाद तत्काल जो है कार सेवा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ जी। कार सेवा सत्याग्रह जब प्रारंभ हुआ जी। तो सबसे पहली गिरफ्तारी हमारी थी। हालांकि घोषित मेरा ही नाम था, बाद में और भी लोग आ गए मेरे साथ, चिन्मयानंद जी आ गए, शिवा सरस्वती आ गई, ऐसे लोग भी आ गए, लेकिन मेरा ही नाम घोषित था। और उसके बाद यहाँ से गिरफ्तार लेकर के तीर्थराज प्रयाग ले गया मुझे, उसी गाड़ी में एम्बेसडर कार थी उस समय, गिरफ्तार करके ले गया, लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, गिरफ्तारी के साथ ले गया। और कहा कि मैं कहाँ आपको छोड़ दूं। मैंने कहा आपने गिरफ्तार किया है तो आप हमको जेल ले चलिए। बोले नहीं, जेल ले जाने की स्थिति में तो नहीं है, आप जहाँ बताइए वहाँ हम आपको छोड़ दें। तो अयोध्या से आपको दूर करने का मकसद था और यहाँ से ले। अब उसके बाद हम थोड़ा और आगे आते हैं। 2014 के चुनावों से पहले कुंभ और वहाँ संत समाज 92 में आ जाइए एक बार। अच्छा, 92 में क्या बताना चाहते हैं? 92 में 6 दिसंबर को कार सेवा प्रारंभ हुई, ढांचा ध्वस्त होना प्रारंभ हो गया। पश्चिम वाला उत्तर वाला ढांचा, 3 ढांचे थे, मध्य में एक था, एक उससे दक्षिण था, एक उत्तर में था। उत्तर वाला ढांचा जो था वो ध्वस्त हो चुका था, बीच वाला ढांचा ऊपर का गुंबद जो है ध्वस्त हुआ था लगभग, और बाकी नीचे का बाकी था, और दक्षिण वाला ढांचा पूरा का पूरा बचा था और कार सेवा कर रहा था। अभी उसके बाद एक कार सेवक आया और उसने कहा कि चलिए आप अशोक जी के साथ, अशोक जी भी थे, तो अशोक जी से कहा चलें सर। तो हम और अशोक जी हमको भी ले लिए, बोले आप आइए। तो गए एक कमरे के ऊपर, मैंने कमरे के नीचे बैठ गए। वो कमरा वही था, दोपहर जो ये शिखर दिख रहे हैं, शिखर के ठीक लास्ट का शिखर जो छोटा सा है, उसके उधर जो झाड़ वृक्ष दिख रहे हैं, वहां पर कमरा था। अच्छा। वो कमरे की छत जो है मंच के रूप में प्रयोग की जा रही थी, जिस मंच से ऋतंभरा जी उमा भारती बोल रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। तो उसी के नीचे मतलब हम लोग बैठे थे, कमरा मंच था, कमरे के नीचे हम लोग आ गए। हम लोग के माने अशोक जी और मैं आ गया। यहाँ विनय कटियार जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, जोशी जी बैठे थे, भानु प्रताप शुक्ल जी पांचजन्य के जो संपादक थे वो बैठे थे, डीबी राज जी बैठे थे। तो इतने सब लोग बैठे थे, राजमाता विजया राजे सिंधिया भी थी। तो हम लोग आए बैठे। उसके बाद अभी 10 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ये अफवाह उड़ गई कि नेवी वाले आ रहे हैं और कब्जा कर लेंगे। तो क्योंकि आर्मी वाले आ नहीं सकते थे, बीच में हम लोगों ने गड्ढा खोद दिया था, सड़क खोद दी थी, कोई आ नहीं सकती थी मिलिट्री कैंटीन। तो उधर सरयू जी से नेवी वाले आ सकते? हाँ, सरयू जी से नेवी वाले आ सकते, ये सरयू जी हैं, तो सरयू जी से नेवी वाले आ सकते, ये चर्चा चली। तो ये जब आई बात तो अशोक जी ने कहा कि स्वामी जी इस समय तो मूर्ति वहाँ रखना बहुत जरूरी है, नहीं हिंदू समाज हम लोगों का सैंडविच बना देगा। तो हमने कहा रख दी जाएगी। बोले कैसे, आप चाहेंगे तभी रखेंगे, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो मैं रंग महल का पीछे वाला बगीचा जो था उसको, और शंभुनाथ श्रीवास्तव जी थे, विभाग प्रचारक जी थे उस समय, वो और दोनों आदमी बांस से लेकर के उस पार जा करके और आए। तो महंत जी ने रंग महल के देखा, हमसे कहा कि अरे जगतगुरु जी कार सेवा कर रहे हैं आप। हमने कहा आप भी कर सकते हैं। तो बोले भाई हम बूढ़े आदमी क्या करेंगे। हमने कहा मंदिर खोलिए, 2 रामलला की मूर्ति दीजिए, आपकी कार सेवा आ जाए, हो जाएगी। तो आए, और जब रंग महल का नियम है कि 4:15 4:30 के पहले पट नहीं खुलता, सैकड़ों वर्षों का नियम है, लेकिन वो गए और
मंदिर खोला और 2 रामलला की मूर्ति दी। शंभुनाथ जी, हम और राघव जी पुजारी वहाँ के अभी भी हैं चश्मदीद। तो सब लोग तीनों आदमी चले, शंभू जी अंदर घुसे बीच वाले ढांचे में, तोड़ रहे ही थे लोग। किसी को पता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा था। मुझे भी हमारे दाहिने का बाएं कहाँ है, दाहिने पीछे का कोई कुछ नहीं, एकदम सब एकदम एक ही लक्ष्य में थे, सबकी दृष्टि एक ही जगह थी बस। तो जैसे वो अंदर घुसे, उसके बाद वो राघव जी घुसे और उसके बाद मैं घुसा। जैसे मैं घुसा तैसे वो मेरे बाकी का पत्थर धड़ाम से गिरा और धूल धूल हो गई। शंभूनाथ जी सोचे कि स्वामी जी शायद दब गए अंदर। उन्होंने कहा स्वामी जी, हमने कहा अरे जिंदा हूँ दोस्त अभी। तो बोले ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि हम लोग बलिदान को प्राप्त हो जाए। फिर 10 ईंटा इधर 10 ईंटा इधर ऐसे करके थोड़ा ऊंचा करके 4-4 ऐसे 10 ऐसे ऊंचा किया। रामलला को इधर रखा, फिर एक रामलला को इधर रखा और दोनों को रख करके और फिर उस कमरे में आ गया जहाँ पर मैं कमरे में था। मतलब जब वो ढांचा ध्वस्त हुआ तो अंदर में आया, और सुनिए, जब कमरे में आया और सुनिए, जब कमरे में आया तो अभी 10 मिनट में 5 मिनट भी नहीं बीता था, राजमाता जी मेरी धूल लगा रही थी मत्थे पर। तो हमने कहा भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो चंदन ही लगाइएगा। तो जब अभी 5-7 मिनट ही नहीं यही बात बोल ही रहा हूँ, तब तक एक बलिदानी जत्था का कार सेवक, जिसके मत्थे पर बलिदानी जत्था लिखा था, वो कार सेवक वो रामलला को लेकर के आ गया। भानु जी ने कहा, अरे वो अशोक जी ने कहा इतने मेहनत से रखी गई और तुम क्यों ले आए इसको? तो हमने कहा अब लगता है पूरे ढांचा ध्वस्त होगा, और सच में पूरा ही ढांचा ध्वस्त हो गया 4:30 बजे के आसपास तक। अच्छा, अब आ जाते हैं 2014 पर। वहां आपने ऐसा क्या देखा था कि संत समाज का जब सम्मेलन हुआ तो वहां आपने मंच से ये सिंह गर्जना की थी कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए? देखिए, मैं ये मेरा नित्य प्रतिदिन सुदर्शन जी के होम का नियम, तो मैं होम संपन्न कर रहा था और होम संपन्न करते 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 बस मुझे झपकी सी आ गई, या जो कहो भगवान की माया हो गई। और झपका उसके शीघ्रता पूर्वक कर रहा था और तत्काल मुझे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की धर्म संसद अधिवेशन में जाना था। तो ऐसे आया और मुझे झलका नरेंद्र मोदी। तो मैं बस आचमन किया। मैंने सोचा क्यों होम करते समय ये नाम हमारे स्मरण में आया, और बस वहां से गया और जा करके माइक लिया, माइक लेकर के बोल दिया कि नरेंद्र मोदी जी का नाम यदि आप सब लोग प्रधानमंत्री के लिए आगे करते हैं तो मैं अपना पूरा समय प्रचार में लगाऊंगा। उस दिन आपकी भी हमारी बातचीत हुई थी, उसी दिन बातचीत हुई थी। मैं जा रहा था, आ रहा था, उस समय भी किसी डिबेट में आप हमको कहीं बुलाना चाहते थे। तो वो दिन, उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर देश को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मिलने, और अब ये सपना साकार होना, यहां तक ये सफर पहुंचना, इसकी अनुभूति के साथ ही मैं बातचीत को विराम दूंगा। नहीं, इसकी अनुभूति तो यह है कि आग जब लगती है और हवा चलती है तो आग बढ़ती है। उसी प्रकार से मोदी का विजन बिना योगी आदित्यनाथ की हवा के कैसे उद्दीप्त हो सकता है। इसलिए उसको आप डबल इंजन की सरकार भी कह सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अखिलेश सिंह के समय भी मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्य के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो स्पीड नहीं ले सका काम जो स्पीड योगी आदित्यनाथ जी के समय में वो ले सका काम। उसी प्रकार योगी जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर के देखते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं कि आप सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि भगवान का मूल रामायण पाठ हो रहा है, भगवान की आरती करेंगे। अभी यहाँ लोग यहीं से मंडप की आरती करेंगे और आरती का समय हो रहा है, यहीं से मंडप की आरती करेंगे और भगवान आ रहे हैं। तो सुखद अनुभूति है। जो प्रसव वेदना सहन करे उसी को न पुत्रोत्सव मनाने का सुख होता है। हम लोगों ने आंदोलन किया है तो हम लोगों को जो अंतःकरण से सुख मिल रहा है वो किसको मिलेगा?